इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट नंबर 21 और 2000 चैप्टर 11 धारा 69 का 69A किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के अवरोध के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। उपधारा 1 में है कि जहां केंद्र सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उद्दीपन को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है और उपयुक्त है तो उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे आदेश द्वारा, ऑर्डर के द्वारा, सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को, इंटरमीडिएरी को किसी कंप्यूटर संसाधन में जनरेट, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परपोषित किसी सूचना को जनता की पहुंच के लिए अवरुद्ध करने का क्या कर सकेगा, निर्देश दे सकेगा या उसका अवरोध कराएगा, उससे रोकने की सलाह देगा। कौन देगा ऐसा? केंद्र सरकार या इस निमित्त रूप से विशेष रूप से प्राधिकृत ऑथोराइज्ड कोई भी अधिकारी। उपधारा 2 में वह प्रक्रिया और रक्षोपाय जिनके अधीन जनता द्वारा पहुंच के लिए ऐसा अवरोध किया जा सकेगा वे होंगे जो विहित किए जाएं। उपधारा 3 वह मध्यवर्ती जो उपधारा 1 के अधीन जारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, चूक करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। धारा 69 ख 69B साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति। तो उपधारा 1 में है कि केंद्र सरकार देश में साइबर सुरक्षा बढ़ाने और कंप्यूटर संदूषण की पहचान, विश्लेषण और अनाधिकार प्रवेश या फैलाव को रोकने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी कंप्यूटर संसाधन में जनरेट, पारेषित, प्राप्त या भंडारित ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर और एकत्र करने के लिए सरकार के किसी अभिकरण को क्या कर सकेगी, प्राधिकृत कर सकेगी। इस निमित्त उपधारा 2 कहती है कि मध्यवर्ती या कंप्यूटर संसाधन का कोई भार साधक व्यक्ति है जब ऐसे अभिकरण द्वारा मांग की जा सकती है तो जिसे उपधारा 1 के दिन प्राधिकृत किया गया है तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा और ऑनलाइन पहुंच को समर्थ बनाने के लिए ऐसे अभिकरण को सभी सुविधाएं देगा या फिर ऐसे ट्रैफिक आंकड़े या सूचना जनित, पारेषित, प्राप्त या भंडारित करने वाले कंप्यूटर संसाधन को ऑनलाइन पहुंच सुरक्षित कराएगा और उपलब्ध कराएगा। उपधारा 3 में है कि ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना को मॉनिटर और एकत्र करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय वे होंगे जो विहित किए जाए। उपधारा 4 में है कि ऐसा कोई मध्यवर्ती जो साक्ष्य या फिर जानबूझकर, इंटेंशनली और नोइंगली उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने के लिए वह दायी होगा। स्पष्टीकरण में है इसमें कि इस धारा के प्रयोजन के लिए कंप्यूटर संदूषण का वही अर्थ होगा जहाँ धारा 43 में है। ट्रैफिक आंकड़ा से ऐसे किसी व्यक्ति, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क या अवस्थिति की पहचान करने वाला या पहचान करने के लिए तात्पर्य कोई डाटा अभिप्रेत है जिसको या जिससे संसूचना पारेषित की गई है, पारेषित की जाए। इसके अंतर्गत संसूचना उद्गम, गंतव्य, मार्ग, समय, तारीख, आकार की गई सेवा की अवधि, प्रकार और कई अन्य सूचना भी है। अब है नेक्स्ट सेक्शन है संरक्षित प्रणाली, धारा 70 प्रोटेक्टेड सिस्टम। उपधारा 1 कहती है इसकी कि समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे कंप्यूटर संसाधन को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधा को प्रभावित करता है, संरक्षित प्रणाली के रूप में क्या कर सकेगी, घोषित कर सकेगी। कौन घोषित कर सकेगी? समुचित सरकार। किसको? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, नाजुक सूचना अवसंरचना। स्पष्टीकरण इसका कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए नाजुक सूचना अवसंरचना से ऐसा कंप्यूटर संसाधन अभिप्रेत है जिसकी अक्षमीकरण मतलब इनकेपेसिटेशन जो सक्षम न हो या नाश से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा कमजोर होगी। ये इसका स्पष्टीकरण है। नाजुक सूचना अवसंरचना से क्या अभिप्रेत है इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई कंप्यूटर संसाधन
जिससे इनकेपेसिटेशन और या नाश से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा कमजोर होगी। उपधारा 2 में है कि समुचित सरकार लिखित ऑर्डर द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऑथोराइज कर सकेगी जो उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित संरक्षित प्रणाली तक पहुंचने के लिए क्या है, प्राधिकृत है। उपधारा 3 में है कि कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त कर लेता है या पहुंच प्राप्त करने का प्रयत्न करता है या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 4 कहती है कि केंद्र सरकार ऐसी सुरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं विहित कर सकेगी। कौन कर सकेगी? केंद्र सरकार कर सकेगी ऐसी सुरक्षित प्रणाली के लिए। क्या कर सकेगी? सूचना सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं विहित कर सकेगी।